नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं जनसाथी। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को एक बहुत बड़ा झटका मिला है, अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि पंजाब से 13 सीट और चंडीगढ़ से 1 सीट वो अकेले लड़ने वाले हैं चुनाव में। इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल जी। आइए इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि चंडीगढ़ की 1 सीट और पंजाब की 13 सीट वो अकेले लड़ेंगे, इसको कांग्रेस कैसे देखती है? वो अकेले लड़ेंगे कि उनकी पार्टी लड़ेगी? जब यही इसी तरह का तो होता है सवाल कि आप कह रहे हैं अकेले लड़ेंगे। अकेले क्या हर जगह है केजरीवाल लड़ेंगे या उनकी पार्टी लड़ेगी? ये इस तरह की बातें जो होती हैं, ये एक राजनीति का एक हिस्सा है। बहुत बातें ऐसी की जाती हैं जो कुछ किसी का जानने के लिए की जाती हैं, किसी के लिए कुछ छिपाने के लिए की जाती हैं, समझे ना। तो अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो गठबंधन बना है वो गठबंधन पवित्र गठबंधन है। वो व्यक्ति के लिए नहीं, कुर्सी के लिए नहीं है। वो गठबंधन देश के लिए है, प्रजातंत्र के लिए है, संविधान के लिए है। तो निश्चित रूप से मजबूती के साथ लड़ेंगे। लेकिन समाज में इस तरह के भी लोग होते हैं, जैसे नीतीश दादा हैं, कि वो कब कितनी देर पलटी मार दें, पलटवार उनका नाम पड़ गया है। तो ऐसे लोग उदाहरण नहीं होते, अपवाद होता है। अपवाद कभी उदाहरण नहीं होता। तो अपवाद में इस तरह के भले कोई हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं। जो गठबंधन बना है मजबूती के साथ लड़ेगा। और टिकटों के बंटवारे के माने अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी दावेदारी है। तो इसका मतलब नहीं कि वो ज़्यादा सीट मांग रहे हैं तो माने विवाद हो जाएगा, कि वो कम मांग रहे हैं तो इसलिए हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बैठेंगे, बैठ करके एक फार्मूला तय होगा और निश्चित रूप से बंटवारे की भी डिसीजन हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लगातार देखा जा रहा है सदन में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पे निशाना साधा हुआ है। वहीं ये कहा है कि कांग्रेस बार बार एक ही प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। 2014 में भी वहीं किया था, 2019 में भी वहीं कर रहे हैं और 2024 में भी वहीं करेंगे। इनके पास न निशाना न कुछ है, ये तो हवा की बात करते हैं। और सारी जिम्मेदारी कांग्रेस नेहरू पे, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस जो है तो एक पार्टी भर नहीं है। कांग्रेस एक सत्ताधारी पार्टी नहीं है। कांग्रेस एक विचारधारा है। उस विचारधारा को मोदी के चाचा भी नहीं खत्म कर सकते। ठीक है, छल कपट से धर्मांधता में भटका करके, कभी राम रहीम के नाम पर हिंदू मुस्लिम करके आप भले सत्ता हासिल कर लिए हो, लेकिन सच्चाई होती है। एक न एक दिन उसकी भी कलाई खुलती है। और अब वो कलाई खुल गई है। सच क्या है, गलत क्या है, वे देश की दुनिया के लोगों को मालूम हो गया है। तो अब वो मोदी जी का चलने वाला नहीं है। मोदी जी ने ये तो कह दिया है कि एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 पार। तो कांग्रेस कितने पार जाएगी सर? कांग्रेस पार्टी ने 4 की बात करती है, न कोई ज्योतिषी है। कांग्रेस पार्टी जनता के दिलों पर विश्वास करती है, जनता पर विश्वास करती है। कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि जिस तरह से लोगों को छला गया है, जिस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया है, जिस तरह से स्वास्थ्य संस्थाओं के अधिकारों को कुचला गया है, जिसमें देश के लोगों का हित हुआ है, देश का हर वर्ग दुखी है, चाहे वो किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसी वर्ग का हो, सब परेशान हैं और दुखी हैं। महंगाई से दुखी हैं, बेरोजगारी से दुखी हैं। तो अब वो मन बना रहे हैं कि हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए। तो वहाँ मोदी को कुछ लगने वाला नहीं। आज सदन में भी अमित शाह जी ने बोला कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू हो जाएगा। इसको कांग्रेस कैसे देखती है? सत्ता है, तुम्हें सियासत ने हक दिया है। जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। तब वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो करेंगे। लेकिन इनके बात में कोई दम नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। जिस आदमी ने दुनिया के सामने ये कहा हो कि हम ऐसा करेंगे, हमें विश्वास दो, अगर नहीं होगा तो हमें जूता मारिएगा चौराहे पे खड़ा हो करके, और उसके बाद उस बात को ही भूल गया हो, इससे बड़ी बेईमानी की बात क्या हो सकती है? उनसे पूछना चाहिए, सवाल करना चाहिए। जो ये दम भरते हैं कि हमने घोषणा कर दिया, ये लागू कर देंगे, हम ये कर देंगे, उनसे सवाल आप लोग को करना चाहिए। इसका जवाब वो दें, फिर उसके बाद आगे बात करें। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल जी। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहे जनसाथी पर। दिल्ली से आशीष की रिपोर्ट।